के लिए इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन है, एक इसमें दो क्वाड्रेटिक दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला काम अपने को क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको चेक करना है, तो क्या फैक्टराइज हो पा रहा है क्या, पहला वाला हो पा रहा है क्या। मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 1 और एडिशन 3 नहीं। तो हमने ये डिस्कस किए थे कि अगर फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चेक डी, चेक डी। अब डी चेक करो, डी क्या आ रहा है इसका बताओ, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 5। ये कैसा हो गया ग्रेटर देन 0। अगर डी पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो अभी हमें और फैक्टराइज नहीं हो रहा था और डी पॉजिटिव आ गया, तो हमें क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य रूल। देन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, या श्रीधराचार्य रूल। क्यूएफ मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो, x इक्वल टू माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 आ जाएगा। अरे अंडर रूट में डी होता है ना, अंडर रूट में डी होता है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर अपॉन में 2a में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से अगर हमारे पास देखे तो x की वैल्यू आ गई -3 माइनस रूट 5/2 कॉमा -3 प्लस रूट 5/2। क्लियर है। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, अगर मान लीजिए ये इसके रूट है, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा, तो इसके दो रूट क्या हो जाएंगे हमारे पास, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम फैक्टराइज में ऐसे लिख सकते हैं, x ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस में ये जो रूट लिखा है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 5/2 आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होता है ना, ठीक है, x -3 प्लस रूट 5/2। ये क्लियर है, ये नहीं मालूम, ठीक। आपने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तो 10th क्लास में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़ा था, यस और नो। इसके अगर दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, दो रूट मतलब रूट है ना, इसके जो रूट होते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो अल्फा और बीटा रूट होते हैं, तो आपको मालूम था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप मैं इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, a से, तो पूरी कहानी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस c/a इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में, a से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, b/a आ जाएगा और क्या आ जाएगा c/a आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आप इसको लिखने का तरीका देखो, एक्स स्क्वायर प्लस को लिख रहा हूं माइनस ऑफ माइनस b/a एक्स प्लस, और ये कितना आ जाएगा c/a इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है कि -b/a कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, और c/a कितना होता है अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब पूरी कहानी में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको फैक्टराइज करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, है ना। पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस अल्फा, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस बीटा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस बीटा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। यानी अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर अपने को रूट पता हो गए तो हम उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में। इसके दो रूट कौन कौन थे, एक अल्फा और एक बीटा। तो इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं ऐसा बोल सकता था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है। क्लियर है, जहां पे अल्फा और बीटा क्या होंगे इसके रूट्स होंगे। नहीं समझ में आया अभी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये फैक्टराइज करने का जो एक तरीका है वो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैं फैक्टराइज नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया, इसके रूट डी चेक किया, डी अगर पॉजिटिव है तो इसके रूट्स होंगे, रियल रूट होंगे, अगर रियल रूट होंगे तो मैंने रूट निकाल लिया। रूट हमारे पास समझ लो कि ये जो रूट मिला वो हमारे लिए कौन है अल्फा,
और ये कौन रूट है, बीटा। तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी क्या नहीं थी। इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया अभी यहां तक, है ना। चलिए अब ये हो गया। सिमिलरली हम लोग इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइज तो हो नहीं रहा। फैक्टराइज हो रहा है क्या, नहीं। तो डी निकाल लो फटाफट। डी कितना आ गया, डी कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है ना। तो 9 माइनस प्लस कितना हो गया, 12 हो गया। प्लस 12 हो जाएगा ना, माइनस 4ac। ठीक है, तो कितना हो गया, 31 हो गया, नहीं सॉरी 21 हो गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू 21 आ गई। तो उसी प्रकार इसके भी रूट अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं ना। तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य रूल, क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी, कितना हो जाएगा माइनस बी, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में डी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 हो गया। आई बात समझ में। तो उस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस में एक्स माइनस 3 माइनस रूट 21 बाई 2, ये पहला हो गया। इनटू में क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस में -3 प्लस रूट 21 बाई 2, ये दूसरा रूट हो गया। क्लियर, फैक्टराइज हो गए अब, है ना। तब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं तो देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन जो रखी थी, अगेन फिर से बताओ क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इनटू में क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है ना। अब यहाँ 5 भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। आपने को तो 0 लाना चाहिए था। इस क्वेश्चन को अभी फिलहाल अपन सोचते हैं कि ये क्या था, अभी 0 है। ये क्या है, 0। अगर ये 0 होता तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते। ठीक है, अभी क्योंकि पूरा अपने को सॉल्व करना पड़ जाएगा इसलिए, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अपन मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है अपने लिए 0 है। अगर ये 0 है तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अभी 5 वाला भी करके दिखाऊंगा मैं ना। इसको अपन ले लेते हैं 0। अब हमने फैक्टर निकाले, तो जब हम फैक्टर निकाले तो इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं बताओ, एक्स माइनस में ये, हाँ, -3 माइनस रूट 5 बाई 2। ठीक है भाई, और इसका कितना आ जाएगा, ये यहाँ से अच्छा तरह पता नहीं लगता। हाँ, क्या हो गया, नेट उठता, अब नहीं गिरता। हाँ आ जाओ। हाँ भाई, तो देखो हम क्या बातें कर रहे थे, यहाँ पे ये हो गया। दूसरा बताओ फैक्टर क्या था, एक्स -3 प्लस रूट 5 बाई 2, है ना। और इसका कितना, इसे क्या थे, एक्स -3 माइनस रूट 21 बाई 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स -3 माइनस प्लस रूट 21 बाई 2। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 0। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ चुका है, 0। ठीक है भाई, अब यहां से हर एक क्रिटिकल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैसे निकालना है समझना। यहां से जो वैल्यू निकलेगी, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना सिखाता हूं। इसकी वैल्यू तो निगेटिव आएगी, आएगी क्या नहीं आएगी, निगेटिव आएगी। रूट 5 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, 2 पॉइंट समथिंग। पर रूट 5 की वैल्यू याद करने कहा था मैंने, कितना, हाँ क्या आ जाएगा, रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट कितना था, 1 पॉइंट तक भी याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.236। तो -3 माइनस 2.2 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस 2.2 बाई 2। क्लियर, अब यहां पे कितना आ जाएगा, -3 रूट 21 अप्रोक्स कितना होगा, 5 से बड़ा तो नहीं होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा। अरे 4 से बड़ा 5 है तो 4 पॉइंट समथिंग। अब हम मान लो 4 ही ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, या 4.5 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 5 की तरफ जा रहा है ना।
और यहाँ पे ये आ जाएगा -3 प्लस में 4.5/2। अब मुझे बताइए कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा। डिवाइड बाई टू तो सबके साथ में ही है, ठीक है, तो डिवाइड बाई टू को तो हम अलग कर देते हैं। बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, यानी क्योंकि अगर हमको जब नंबर लाइन में हम इसकी जब बात करेंगे तो सबसे पहले छोटा नंबर अपने को लिखना होगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करते हैं। बताओ, हाँ पहले ये आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये कौन है, ये है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कौन है ये, -3 -√21/2। हमको यहाँ ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, ठीक है, क्लियर। फिर कौन सा होगा, ये पहले निगेटिव निगेटिव हो जाएंगे ना, क्योंकि ये भी निगेटिव होगा, पर प्लस वाला निगेटिव है, ये तो प्लस ही हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, है ना। फिर क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा, किसको, -3 -√5/2। समझ में आ गया। अब कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, ये -1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये कितना लिखा जाएगा, -3 +√5/2। और ये सबसे बड़ा होगा कौन, -3 +√21/2। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक, है ना। आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट मोस्ट साइड क्या लेते हैं, प्लस, राइट मोस्ट साइड लेते हैं प्लस, पूरे ऑड ब्रैकेट है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्वेश्चन क्या बोला, कहां से, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या हो गया, अपने को पॉजिटिव इंटरवल लेने हैं ना, पॉजिटिव साइन लेना है। पॉजिटिव साइन तो हमको इंटरवल कौन से लेने हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटरवल। पॉजिटिव इंटरवल कहां से कहां तक जाएगा, यहां से इन्फिनिट, ओके। फिर ये यहां से यहां तक, और ये यहां से। ये जो वैल्यूज निकली थी, ये वैल्यूज इंक्लूड है क्या, वैल्यूज इंक्लूड है क्या, यस वैल्यूज इंक्लूड है। तो अपन यहाँ पे इस पे क्या लगा देंगे, डार्क बॉल, तो ये आपका डार्क बॉल लग गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे इसका डार्क बॉल लग जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को डाउट है, हाँ आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या लेना है, आंसर लेना है, क्या जाएगा इसका आंसर बताओ, x बिलोंग्स टू, बोलते जाओ, माइनस इन्फानाइट से -3 -√21/2 पे क्लोज्ड, यूनियन कहां से कहां तक, -3 -√5/2 टू -3 +√5/2 पे क्लोज्ड, यूनियन -3 +√21/2 से इन्फानाइट पे ओपन। तो ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो जिनको इनइक्वालिटी समझ में नहीं आ रही थी अभी तक, आप लोग ने देखे बेटा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इनइक्वालिटी वाला वीडियो डलने का है, आज डल जाएगा वो, अभी बस अपलोडिंग पे है वो आज डल जाएगा, तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन, उसको 5 वाला लेके सॉल्व करना है ना, अपने को क्या करना है, 5 वाला। ओके चलो चले सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हो, क्वेश्चन में लिखा हो x² प्लस 3x प्लस 3, आगे x, अच्छा +1 है यहाँ पे, है ना, +1 x² प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इस 5 को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, हाँ 5 को क्या कर देंगे ट्रांसफर, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इनटू में आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, x² का मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दो, x⁴ 3x³ माइनस 3x², क्लियर। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x² प्लस, अच्छा हाँ सॉरी, प्लस का 3x³ और प्लस 9x² माइनस 9x बराबर है। अब 1 के साथ कर देंगे तो प्लस का x² प्लस 3x माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x⁴ प्लस क्यूब वाले ढूंढो लाइक टर्म, प्लस आ जाएगा 6x³, फिर क्या आ जाएगा, ये कितना हो गया +6, तो प्लस 7x², फिर क्या आ गया -6x, है ना भाई, यही आ रहा है, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा, नहीं माइनस क्या जा रहा है 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, हाँ मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
क्लियर है यहां तक? यही आ रहा है? हाँ। अब ये आने के बाद अब बाय क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कभी सीखे हो? नहीं, कभी नहीं सीखे? 9th 10th में नहीं? चलो, हाँ हाँ, क्यूबिक का ही नहीं आता है तो बाय क्वाड्रेटिक का कैसे आएगा? ठीक है। हाँ, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो कभी भी फैक्टराइज करने का हुआ ग्रेटर देन डिग्री 2, है ना, क्यूबिक का फैक्टराइज करना है या किसका फैक्टराइज करना है, बाय क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करना है, या ग्रेटर देन 2, जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, उसके लिए जो मेथड है उस मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या बोला मैंने? सिंथेटिक, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बहुत ही काम की है डिवीजन मेथड फॉर फैक्टराइजेशन, फॉर फैक्टराइजेशन। ओके, और इंपॉर्टेंट है। करना क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको लिख देते हैं पहले तो। क्या इक्वेशन? एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। ओके, अब हाँ उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमको फैक्टराइज करना है, वो तो इनइक्वलिटी हो गई है ना। अब इसको अगर हमको फैक्टराइज करना है, पहली बात ध्यान सुन लो, हर एक के कोफिशिएंट लिख देते हैं। मतलब पहले आपको क्या करना है, ऐसी प्यारी सी फोटो बनानी है। ये फोटो समझ में आ गई? हाँ, ऐसी फोटो बनाना है और ऐसी फोटो बनाने के बाद ठीक है, आपको यहाँ पे ये इन सबके कोफिशिएंट लिख देना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर कहता हूँ अगर ये स्टैंडर्ड आपका जो इक्वेशन है वो कैसा है, स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो फटाफट लिख दो, क्या क्या आ जाएगा, 1 6 7 माइनस 6 माइनस 8। ओके, क्लियर हो गया? अब अब हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है उसको एज इट इज यहां लिख देते हैं। पहले नंबर को क्या कर देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर? हाँ। अब उसके बाद यहां पे अपने मन से हमको एक नंबर लेना होता है। हमें क्या करना होता है, एक नंबर लेना होता है, और वो नंबर हम ना स्टार्ट करते हैं पहले 1 से, फिर -1, फिर 2, -2, 3, -3, ठीक है, 4, -4। अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा तो फैक्टराइज नहीं होगा फिर। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, पहले 1 रखते हैं, पहले 1 रख के देखते हैं, पहले 1 रखते हैं, फिर ये 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, कितना आएगा, 1, यहाँ चुपचाप लिख देते हैं, है ना। फिर कर देते हैं प्लस, कितना आ जाएगा, 7, फिर इसको करो यहाँ पे 1 का फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 7, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 14, फिर 1 का मल्टीप्लाई 14 के साथ, कितना आ जाएगा, 14, फिर प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8, प्लस 8 आ गया ना, आ गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, कितना आ जाएगा, 8, दोनों का प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 0, 0 आती किस्मत चमकी, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आ गया तो किस्मत चमकी, मतलब ये तो है भैया, ये नंबर तो हमारे काम का है ना। अगर 0 नहीं आता तो क्या करते हैं हम, 1 की जगह क्या रखते, -1 रखते। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है किसी को? हाँ। अब अगर 1 आ गया है ना, अब ये नंबर कम हो गए, अब नंबर कम हो गए कि नहीं हो गए, प्रोसेस चलती रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी, चलते रहेगी। अब फिर से 1 रख के देखेंगे, अब 1 रखने से फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि अब यहां जितने भी नंबर कैसे आ गए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई, अब तो ऐड ही करना है, यहाँ थोड़ी कि माइनस करना है, हमें तो क्या करना है बेटा, ऐड। तो नेगेटिव नंबर रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, 1 नहीं रखेंगे, क्यों? अब देखो हमारा खुद का एक कॉमन सेंस हो गया कि नहीं हो गया, हम यहाँ प्लस करते जा रहे हैं तो कभी जिंदगी में यहाँ नेगेटिव 0 बन सकता है क्या, इधर नहीं बन सकता, तो नेगेटिव नंबर आना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, -1 रख के देखते हैं। प्रोसेस देखो, फिर से इसको जैसा का वैसा लिखना है, यानी ये 1 चुपचाप ऐसे नीचे आते रहेगा, ठीक है, हमेशा नीचे आते रहेगा, ठीक है। अब रखो -1, कितना आ जाएगा, -1, 1 इंटू -1, -1, 7 -1 कितना हो गया, 6, फिर -1 इंटू 6, -6, अभी कितना हो गया, 8, 8 हो गया नहीं, 8 हो गया। अब 8 इंटू -1, -8, फिर कितना आ गया, 0, अरे
हमारा तो पहली बार में ही काम हो जा रहा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि इतना जल्दी जल्दी जो जो रख रहे हैं उसी में काम हो गया, है कि नहीं है? पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर बार, वो फिर कभी कभी बहुत दिमाग भी खराब करता है। ओके, फिलहाल हमारा किस्मत अच्छी है कि जल्दी जल्दी हो जा रहा है। 1 - 1 हो गया। अब यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ गए, है ना? तो फिर पॉजिटिव नंबर काम करेगा क्या? नहीं। अगेन एक बार -1 रख के देख सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखो, क्योंकि सर अभी हर बार तो हो ही रहा है तो इस बार जरूरी नहीं ना। अब -1 रखते हैं, इसको एज इट इज बुला लेते हैं, इसको एज इट इज बुला लेते हैं। -1 कितना आ जाएगा? माइनस नहीं 5 रखेंगे, माइनस तो नहीं हो रहा है, जीरो जीरो हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, हम पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं क्या? पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं क्या? नहीं, पॉजिटिव में तो जीरो हो ही नहीं सकता। अब क्या रखेंगे? -2। क्या रखेंगे बेटा? -2 रखो। कितना आ जाएगा? -2। अरे ये तो जैसा का वैसा आएगा नीचे। हाँ, कितना हो गया? 4। फिर कितना आ गया? -8। और ये कितना हो गया? 0। पूरी किस्मत चमक गई, है क्या नहीं? है ना सर? ऐसे इतना इतना फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आखिरी में तो मालूम है ना कि क्या रखेंगे यहाँ पे अपन? -4। क्या रखेंगे बेटा? -4 रखेंगे, रखेंगे। आखिरी में तो क्लियर आपको दिख गया कि सर ये तो -4 यानी 1 हो गया, तो -4 रखने पे ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर? ये पूरे नंबर आ गए कि नहीं आ गए? हाँ। अब आप फायदा सर, फायदा देखो, जबरदस्त फायदा। फायदा क्या हुआ? फैक्टराइज कैसे किए सर? फैक्टराइज आपने सिखाया ही नहीं मेरे को कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। इक्वेशन क्या था? x⁴ प्लस 6x³ प्लस 7x² माइनस 6x माइनस। अच्छा, ये डिग्री कितनी है? कितने फैक्टर होंगे लीनियर? 4। वो लीनियर फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? बस मैं आगे जो आपको सिखाने जा रहा हूं उसको समझ जाना, ठीक है? ये नंबर दिखे, ये नंबर दिखे। हाँ, अब मैं इसको लिखते जा रहा हूं। पहला नंबर क्या है? 1, तो x-1। दूसरा नंबर क्या है? -1, तो x+1। तीसरा नंबर क्या है? x+2। और आखिरी नंबर क्या है? हो गया फैक्टराइज? नहीं आया समझ? आ गया कि नहीं आ गया? फैक्टराइज हो गया। देखो पूरे फैक्टर आ गए। आप घर पे जाके इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, डेफिनेटली वो आएगा। है ना काम की मेथड? बहुत ही जबरदस्त काम। ठीक है, फैक्टराइज आप बड़ी से बड़ी डिग्री खेलते। अभी अभी ये क्यों? मैंने आपको सिखाया, इसलिए टाइम ज्यादा लगा। मेरे तो विथ इन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में आंसर आया था। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो अब हमारा जो इक्वेशन है वो फैक्टराइज हो गया। तो क्या क्या फैक्टर आ गए हैं आपको मालूम है, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं। जल्दी बताओ कितना आ जाएगा? x+1, x-1, x-4, x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। +4 है क्या? हाँ, +4, +4। ठीक है, अब तो काम ही खत्म हो गया। नंबर लाइन पे बुला लेते हैं। नंबर लाइन पे बुला लेंगे तो कितना आ जाएगा? -1, -1 नहीं नहीं, -4, -2, -1 और 1 पूरे और ब्रैकेट है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपको कौन सा इंटरवल लेना है यहाँ पे बताइए? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव इंटरवल, ये और ये कहानी हो गई यहाँ तक की। ठीक है, और इक्वल टू साइन ये लोग चलेंगे, है ना? इक्वल टू का साइन है मतलब ये जो वैल्यूज कैसी होगी? इंक्लूड होगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -4 पे क्लोज्ड, है ना? ठीक है, यूनियन बोलो, यूनियन -2 से -1 क्लोज, यूनियन 1 से इन्फानाइट, इन्फानाइट फिर ओपन। ठीक, क्लियर है कि नहीं? क्लियर? नया सीखने मिला है, देख। हाँ 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 हाँ, तो वो चलते वो ऐसे रखते कुछ नहीं, नहीं नहीं करते। आखिरी आदमी जीरो आना चाहिए। पहले जीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जीरो आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? आगे चलना है, आखिरी वाला आदमी जीरो आना चाहिए। यहां कहीं इस प्रोसेस में अगर यहां कहीं जीरो आ गया तो जीरो इंक्लूड रहेगा, वो जीरो फिर जैसे जीरो ही उतरेगा नीचे, है ना? वो चलते रहेगा। आखिरी आदमी जीरो चाहिए। ठीक है, इधर लास्ट वाला जीरो लगता है। मेथड का रूल है, ये समझ में आया ना? अच्छी मेथड है कि नहीं है? बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्लियर? फैक्टर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका।
सिंथेटिक डिवीजन। कई काम आपके चुटकी में हो जाएंगे इससे। ओके, हाँ